हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्लास है ना। दूसरा क्लास में बताए थे कि कोई भी धनराशि अगर T1 समय में N1 गुना हो जाता है, यानी कि मान लीजिए 3 वर्ष में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से 5 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगा। ठीक है। और ये भी बताए थे, फॉर्मूला भी बताए थे कि जब दो अलग अलग समय में अलग अलग अगर मिश्रधन के रूप में देता है, जैसे कि कोई भी धनराशि जो है T1 समय में या 5 वर्ष में इतना हो जाता है और 7 वर्ष में इतना हो जाता है, तब वह उसका दर क्या होगा। दर निकालने का ये फॉर्मूला है ना। कैसे हम दर निकालेंगे, देखिए। क्वेश्चन देखिए, एक फार्मूला है कि 1 + r/100 के पावर T2 - T1। ये रेट निकालने का फार्मूला है 1 + r/100 के पावर T2 - T1 बराबर A2/A1। ठीक है। जब दो मिश्रधन दे देगा अलग अलग समय में, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे दर निकालने के लिए। ठीक है। तो एक धनराशि जो है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो और 5 वर्षों में इतना रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर कितनी है। ब्याज की दर कितनी है, तो देखिए दर निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि 1 + r/100 के पावर T2 - T1 बराबर A2/A1। ठीक है। तो 1 + r/100 के पावर, देखिए T2 कितना है, पहला समय जो है वह 4 वर्ष है और दूसरा समय है 5 वर्ष। ठीक है। तो 5 वर्ष - 4 बराबर A2 है 3936 रुपया और A1 है 3840 रुपया। ठीक है। अब देखिए, काट भी सकते हैं इसको, 4 से कट जाएगा। 4 9 36, अब 3 39, 4 8 32, अब 1 33 और 4 4 16। 4 9 36, 4 6 24, फिर 4 से कटेगा। 4 दूना 8, 1 18, 4 4 16, 2 4 6 24। 4 से 24 4 के 96, फिर 2 से कटेगा। 12 दूना 24, 2 3 6, 120। ठीक है। अब देखिए 1 + r/100 के पावर 5 - 4, तो 1 + r/100 के पावर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो पावर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब बराबर हो जाएगा 123/120। तो r बराबर हो जाएगा, सॉरी 3 से तो कट ही जाएगा। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40, यानी 41/40 ना। तो r/100 बराबर 41/40 की +1 किधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि फिर कितना आएगा 40 एकम 40, 1/40 आ जाएगा। तो r बराबर जो होगा वो 100/40 होगा। 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2.5%। इसका जो दर आएगा वह 2.5% आएगा ना। ये दर निकल गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह बैंक SSC रेलवे की एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। SSC रेलवे के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ना। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि कौन सी
धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपया एवं 6 वर्ष में 10,035 रुपए हो जाएगी। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपए और 6 वर्ष में 10,035 रुपए हो जाएगी। यानी कि कोई मूलधन है, कोई धनराशि है जो कि 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है और 6 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे इसका धनराशि निकालेंगे। कौन सी धनराशि, यानी यहाँ पर मूलधन निकालना है। तो देखिए चूंकि 1 प्लस आर बाई 100 के पावर T2 माइनस T1, चूंकि यहाँ पे 2 गो समय है और 2 गो मिश्रधन है ना, तो यहाँ से पहले दर निकालने का हम फॉर्मूला लगाएंगे। बराबर A2 बाई A1 होता है 1 प्लस आर बाई 100 के पावर T2 माइनस T1 बराबर A2 बाई A1। 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 6 माइनस 3 बराबर 10,035 बटा 6690। देखिए करता है, काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 0, 5 सत्ते 35, 5 से 5 13 पचे 65 और 1 66 19, 5 3 15, 4 5 40। फिर 3 से कट जाएगा, 3 6 का 18 और 2 20, 3 18 2 20, फिर 3 6 का 18 और 2 3 9 27, 3 चौके 12 और 1 13, 3 चौके 12 1 3 6, यानी कि 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बराबर 669 बटा 446 आ गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमको रेट तो निकालना नहीं है, चूंकि हमको धनराशि निकालना है, तो देखिए कैसे हम धनराशि निकालते हैं। तो चूंकि देखिए A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर T होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। A बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर T। तो देखिए पहला कंडीशन से बना दीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, यानी कि मिश्रधन इतना रुपया हो जाता है 6,690 रुपया P निकालना है और 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 3, यही है ना। तो देखिए 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 3 का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा P इंटू इसका डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 3 का ही डायरेक्ट हम वैल्यू रख देंगे 669 बटा 446। देखिए 669 से ये 10 बार में कट जाएगा, तब P बराबर नहीं आ जाएगा 4,460 रुपया। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 446 गुना 10 आ गया ना मिश्रधन मूलधन, यही इसका क्या हो जाएगा मूलधन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला कंडीशन से चूंकि पावर 3 था तो डायरेक्ट A1 प्लस आर बाई 100 के पावर 3 का ही वैल्यू हम रख दिए। चूंकि इसका R निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होता तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दिए है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है
कि एक धनराशि को 4% प्रति वर्ष दर पर 2 वर्ष के अंत में 408 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। धनराशि कितनी थी? तो धनराशि कितनी थी देखिए, एक बार फिर से इसको रिव्यू कर दे रहे हैं। पहला क्लास में इस तरह का क्वेश्चन बताए थे और दूसरा क्लास में भी बताए हैं। देखिए, चूंकि एक धनराशि को 4% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के अंत में 408 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि कितनी थी, यानी किस धनराशि पर इतना रुपया ब्याज मिलेगा, यानी कि मूलधन निकालना है ना। तो देखिए, चूंकि 4% की दर से 2 वर्ष में, तो 4% दोनों साल का ना ब्याज लगेगा, 4%। तो देखिए, इसको क्या करेंगे कि एबी फॉर्मूला के द्वारा हम इसका प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे परसेंट के रूप में। तो 4 + 4 + 4 गुना 4/100, यानी एबी फार्मूला यही ना होता है। देखिए, एबी फार्मूला क्या होता है कि a + b + ab/100, ठीक है। तो 4 + 4 + 4 गुना 4/100। तो देखिए, 4 4 8 और प्लस 4 4 16 बटा 100, तो 0.16 हो जाएगा ना। 16 में 100 से भाग कर दिए तो 0.16 आएगा, यानी 8.16% हो गया। यानी प्रतिशत के रूप में ब्याज हो गया इतना, लेकिन रुपए के रूप में ब्याज है कितना, यानी कि यही परसेंट जो है प्रतिशत ब्याज, वह 408 रुपए ब्याज के बराबर है, ठीक है। यानी इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए के बराबर है। तो उसका मूलधन क्या होगा, यानी कि 100% मूलधन होता है ना। परसेंट के रूप में मूलधन जो होता है वह 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालने 408 बटा 8.16 गुना 100, पॉइंट से 2 जीरो हटा बैठा देंगे ऊपर। 408 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ही 50 गुना 100, यानी कि वह जो धनराशि है वह 5000 रुपया है। समझ गए? चूंकि परसेंट के रूप में था प्रतिशत ब्याज इतना और रुपए के रूप में ब्याज था इतना, तब चूंकि मूलधन निकालना है तो मूलधन परसेंट के रूप में 100% होता है। तो 100% का हम वैल्यू निकाल देंगे कि 100% का वैल्यू रुपए के रूप में क्या होगा, यानी 5000 रुपया होगा। तो उसका मूलधन 5000 होगा, ठीक है। ये आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8000 रुपए का 3 वर्ष का के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए, ब्याज की दर यहां पर निकालना है। ये भी क्वेश्चन देखिए सेकंड क्लास में बताए थे आप। पिछला क्लास आप मेरे लिंक पर जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए, इसका फॉर्मूला बताए थे 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्योंकि 8000 रुपए का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वह 61 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए, 3 वर्ष के लिए
CI और SI का अंतर बताए थे 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बताए थे PR² / 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। अब 3 वर्ष के लिए बताए थे कि PR² / 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ये हम बताए थे फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 साल का ये अंतर होगा, क्योंकि 1 साल का जो अंतर होता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का वो 0 होता है, क्योंकि 1 वर्ष का पहला वर्ष का जो जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। अब लेकिन दूसरा साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह साधारण ब्याज से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतर चूंकि 61 रुपए है, P है 8000 गुना R का स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, यानी 100 गुना 100 इंटू 300 प्लस R/100। ठीक है, 100 से ये 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 से 2 बचे 10। ठीक है, अब देखिए 61 गुना 25 25 125, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब R² इंटू 300 प्लस R। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कीजिए कि इसको 5 गुना 25 से कर दीजिए, 5 गुना 25, तो 5 एकम 5, 5 छक 30 गुना 25 बराबर R का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आसानी से, अगर ऑप्शन देगा एग्जाम में तो ऑप्शन देगा ही, ऑप्शन मान लीजिए कि A में दे देगा 2%, B में दे देगा 4%, C में दे देगा 5%, D में दे देगा 6%, कौन सा होगा? तो आप ऑप्शन से मान पुट करके देखिए कि अगर हम इसमें ऑप्शन रखते हैं RHS में, इसका वैल्यू LHS के बराबर आता है कि नहीं। तो अगर हम C वैल्यू रखते हैं, R का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R, यानी 300 प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और 300 प्लस 5 305 नहीं आ जाएगा। तो यानी कि यह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कौन? C, यानी कि जब R का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, 300 प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 305 गुना 25 आ जाएगा ना। तो देखिए, तो यानी कि बाई ऑप्शन यहाँ पर रेट जो होगा R% वह क्या होगा? 5, यानी कि बाई ऑप्शन से वह 5% होगा। समझ गए? इस तरह से यदि हमारा